कम्मं धम्मे च विद्या च शीलं जीवितमुत्तमम् एतेन मुच्चा सुज्जन्ति ना गोतेन धनेन वा। कर्मों से, शुद्ध धार्मिक आचरण से और धर्म के विशुद्ध गुणों से, ज्ञान से ही मनुष्य ऊंचा उठ सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, सुखी समाधानी बन सकता है, ना कि गोत्र जाति से। चाहे कोई किसी भी जाति में, किसी भी बड़े गोत्र में जन्मा हो, लेकिन अगर उसके पास विशुद्ध कर्म नहीं, धर्म का विशुद्ध ज्ञान नहीं और धार्मिक प्रज्ञा से वो भरा नहीं, तो वो व्यक्ति केवल गोत्र और जाति के कारण श्रेष्ठ नहीं होता। कल सूरत में 10 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। हमने देखा कि 200 से 230 महिलाएं सफेद वस्त्रों में सुसज्ज होकर पंचशिलाओं के ध्वजाओं को अपने साथ लेकर बैठी हुई थी। हर एक महिला के चेहरे पर कुछ उन्होंने किया, कुछ समझा, उसका प्रकाश दिखाई दे रहा था। हमने काफ़ी सारी महिलाओं की पर्सनल इंटरव्यू भी ली, लेकिन किसी कारण वो इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो पाई, हमारे वीडियो में उतार नहीं पाई। नेट बंद थी, हमें पता नहीं था और ये गलती हुई। लेकिन फिर भी हमने बहनों से चर्चाएं की, बहनों से स्पष्ट मतों से हमने पूछा कि अब ये 10 दिन के शिविरों में आपने क्या क्या सीखा। उन्होंने बताया कि हमने 4 आर्य सत्य को अच्छी तरह से समझा, हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छी तरह से समझा, हमने 10 पारमिताओं को समझा। भगवान की 10 पारमिताएं, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग हमने कभी ठीक से सुना नहीं था और इस कारण हमसे 22 प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता था, हमसे पंचशीलों का भी उल्लंघन हो जाता था। हमारा मन कहीं इधर उधर देवी देवता में भी भटकने लगता था। हम कभी कभी कर्मकांड भी कर लेते थे। हम ठीक से बौद्ध धर्म का आचरण करने में अक्षम थे क्योंकि हमें ज्ञान की कमी थी। लेकिन इन 10 दिवसों में हमने घर बार छोड़ा, आसक्ति छोड़ी, मोह छोड़ा, बच्चों का, रिश्तेदारों का, अपने पति का, अपने बच्चों का, घर के कामकाज का मोह छोड़ दिया और अपने आप को 10 दिन इस शिविर में रखा। तो आज हम बहुत खुश हैं, हम बहुत कुछ जान पाए हैं। अब हमें लगता है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है और हम ठीक से अब आचरण करेंगे। धर्म के अनेकों शिविरों को हम अटेंड करेंगे, धर्म को अच्छी तरह। धम्म बंधुओं, आइए मिलते हैं उस महिलाओं को, देखते हैं उन्होंने माइक हाथ में लेकर क्या कुछ कहा और पूरे फंक्शन को हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। भामोरे किती शिकते तू? हाँ, 12वीं शिकस, हैरानी यस। अच्छा, ये लड़कियां है, ये जो शिविर यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा महिलाओं का 10 दिन का शिविर आयोजित किया गया सूरत शहर में। ये ऐसा शिविर है जिसमें 200 से 230 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। गुजरात का पहला शिविर जिसने गुजरात के इतिहास को बदल कर रख दिया, गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुजरात साहब और सूरत के महिलाओं ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ 200 महिला इस हॉल में अंतिम विधि के कार्यक्रम में समाहित हुई है। हम कुछ महिलाओं का आज परिचय कराएंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या सांगितलं। रमाईच्या जन्मापासून मरेपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध यांच्या जीवनाच्या सर्व गाथा आम्हाला तुझ्यासाठी आला हा समाज, तुझी याद करती सारी अश्रू ढाळूनी, तुझी याद करती सारी अश्रू ढाळूनी, चाललीस रमा तू मला सोडूनी, चाललीस रमा तू मला सोडूनी। धम्म बंधु, जब माता रमाबाई का देहांत हो गया
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले पड़ गए, तब उन्हें रमा की कमी खलने लगी, तब उनके मन में कैसी भावना जन्मती थी, क्या सोचते थे, उसी भावना को इस महिलाओं ने प्रेक्षकों के सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। कार्यक्रम में तापी जिले के कार्यकर्ता और संगीतकार, गायक, कवि पवार साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी काव्य शैली में सभा को संबोधित किया। उसके अप्रैल 2023 को गांधीनगर में 50,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा। कैप्टन प्रवीण निखाल जी ने कहा कि गुजरात, राजस्थान और देश के कई हिस्सों में आए दिन हमारे लोग बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और मनुवादी सरकारें उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने गए साल 2022 को 14 अप्रैल के दिन गुजरात के स्वयं सैनिक दल द्वारा 50,000 लोगों को दीक्षा देने के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात के स्वयं सैनिक दल ने मंत्रालय के सामने ही 50,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तब ये सरकार क्यों चुप रही और ये सरकार क्यों नहीं रोक पाई? गुजरात के कई भाई महाराष्ट्र में, बंबई में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई संख्या उन लोग की हजारों और लाखों में है। कई पॉकेट है, महालक्ष्मी जैसा पॉकेट है, वर्ली का है। इस कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अंबेडकर उपस्थित थे। उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे गुजराती दलित भाई मुंबई में बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, कई विस्तार उनके स्पेशल है। उन लोगों को भी महाराष्ट्र सरकार आरक्षण का लाभ नहीं देती और यहाँ गुजरात में भी महाराष्ट्रियन बौद्धों को आरक्षण का लाभ नहीं देती। गुजराती सांसदों और एमएलए द्वारा उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जब तक हमारी सरकारें नहीं बनती तब तक हम भारत में बसे हुए बहुजनों को सभी राज्यों में आरक्षण का लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मनुवादी કરી આપ્યું છે કે આ સમતા, સ્વતંત્રતા, બંધુત્વ, ન્યાયનું શિક્ષણ જે છે, આ શિક્ષણ સમગ્ર જગતના માનવનું કલ્યાણ થશે એવું સાક્ષાત્કાર કરી આપનારા બોધિસત્વ વિશ્વરત્ન, ધી સિમ્બલ ઓફ નોલેજ, ભારતીય સંવિધાનના રચયિતા પરમ પૂજનીય ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, એમને બી હું નમન કરું છું. આપણા ભારતવર્ષમાં અનેક મહામાનવો અને મહામાતાઓ થઈ ગઈ છે. એમાં મારે अभी हमारे आदरणीय धम्मबंधु, इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा के सबसे जाने माने पुराने धर्म के कार्यकर्ता शेषराव खराज जी ने किया। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को मदद की और हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।